हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान से संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला नंबर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजाति समूह की जनसंख्या का प्रतिशत था 26%। 26%। झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 26%। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो वो चौथा है। झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो वो कुरवा के नाम से जाना जाता है। किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है? महली। महली जो जनजाति है उन्हें शिल्प में महारत हासिल है। किस जनजाति के द्वारा कपड़ा बुना जाता है? तो चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक जो जनजाति है, ये लोग कपड़ा बुनने में काफी निपुण होते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। दूसरे नंबर की कौन सी है? उरांव। दूसरे नंबर की उरांव है। ठीक है। तीसरे नंबर की मुंडा है और चौथे नंबर की हो है। ठीक है। ओलचिकी किस जनजाति के लिए भी मानी जाती है? तो संथाल, जिसका आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। कौन संथाल जनजाति की सर्वोच्च देवता है? तो वो है मरांग बुरु। संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? तो ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, यह किरिंग बापला। और संथाल में ये जो बापला का संबंध विवाह से ही होता है। ठीक है। संथाल जनजाति में सॉरी, ये गलत हो गया। संथाल जनजाति में पौन क्या कहलाता है? तो पौन को ना वधु मूल्य कहते हैं। वधु मूल्य है पौन। संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो मांझी। पसरी प्रथा। पसरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो उरांव में पसरी प्रथा। ठीक है। उरांव समाज में युवा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमकुड़िया। लड़कियों की घुमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो एल एरपा। उरांव समाज में सिंह बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? तो सूर्य देवता। सूर्य देवता सिंह बोंगा। उरांव समाज में सरना होता है, एक पूजा स्थल होता है। उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? तो कोहा बेंजा। कोहा बेंजा मतलब आत्माओं का मिलन। पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? तो 12 गांवों को मिलाकर के एक पढ़ा बनता है। प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? मुंडारी। और इसे होड़ो जगर भी कहते हैं। मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूछते हैं? तो वो है बुरु बोंगा। बुरु बोंगा मतलब पहाड़ देवता। देसाउली मुंडा समाज में होती है क्या? एक ग्राम देवी है। मुंडा समाज की ग्राम देवी है देसाउली। मुंडा जनजाति का त्योहार है अनोबा। अनोबा त्योहार मुंडा जनजाति का त्योहार है। किस त्योहार को फूलों का त्योहार माना जाता है? तो फूलों का त्योहार है बा त्योहार। ठीक है। कौन मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? तो मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है पाहन। मुंडा समाज में मानकी का क्या कार्य होता है? तो मानकी का कार्य होता है विवादों का निपटारा करना, जो गांव के लेवल पे होते हैं, ग्राम पंचायत के लेवल पर। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन है? हो है। तीसरी कौन है? मुंडा। और दूसरी उरांव। और पहली संथाल। इली हो जनजाति की एक प्रचलित क्या है? पेय पदार्थ। पेय पदार्थ है इली। इली इमली, लेकिन पेय पदार्थ है ये। हो समाज का प्रचलित विवाह है ओपोर तिपी। ओपोर तिपी। हो जनजाति समाज में बहुमूल्य जो होता है को किस नाम से जाना जाता है? तो गोनोंग। हो गो ऐसे करके गोनोंग। ओटी बोरोम। बोरो को हो समुदाय किस देवता के रूप में पूजते हैं? ओटी बोरोम को पृथ्वी देवता से पूजा जाता है। झारखंड के किस जनजाति द्वारा लूट आओ और कूट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है? तो खड़िया, मतलब लूटो और खाओ। ओलोलदाय जो है वो खड़िया समाज में प्रचलित एक क्या है? विवाह है। ओलोलदाय खड़िया समाज की एक विवाह है। खड़िया जनजाति द्वारा बा बेड़ पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? बा बेड़ पर्व मनाया जाता है बीजारोपण पर।
ठीक है। खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? तो नेगी। ग्राम प्रधान के सहायक है नेगी। झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? ये भूमिज को कहा जाता है जनजाति का हिंदू संस्करण। किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? धनबाद में ना इन्हें सरदार के नाम से जाना जाता है और हिंदू संस्करण भी कहा जाता है भूमिज को। निम्न में मतलब किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है? तो असुर। असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, इत्यादि ग्रंथों में मिलता है। झारखंड में असुर जनजाति की कितनी जातियां पाई जाती है? तो 3। असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? लोलो घोटो जामो को, मतलब घोट लो, सुबह का भोजन घोट लो। असुर लोग ऐसे करते हैं। असुर जनजाति का प्रारंभिक पेशा माना जाता है? वो है लोहा गलाना। ये लोग बहुत निपुण है लोहा गलाने में। कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था? तो वो 2003 में। कुटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कंवर में। कुटमैती कुटमैती कंवर में प्रचलित है। झारखंड के किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? तो खरवार को लड़ाकू जनजाति माना जाता है। पलामू एवं लातेहार जिले की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। पलामू और लातेहार में जो खरवार जनजाति है उसे 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। खोंड जनजाति की गोली का नाम है कोंगी। ये थोड़ा गलत क्वेश्चन आ गया है, इसको हटा दीजिए। झारखंड के किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेसिया कहा जाता है? नगेसिया किसान को कहा जाता है। नगेसिया किसे कहा जाता है? तो किसान को। किस जनजाति में चढ़ा हुआ विवाह प्रचलित है? चढ़ा हुआ विवाह मतलब किसान में होता है वो। बॉस्को कोल जनजाति में प्रचलित क्या है? गोत्र है बॉस्को। कोल जनजाति में वधु मूल्य को कहते हैं पोटे। झारखंड के किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? तो कोरा को। लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? सदानी। मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित क्या है? गोत्र है मगहिया। झारखंड के किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना गया है? तो मोहाली को। ये मोहाली लोग जो होते हैं, मोहाली जनजाति जो होती है वो बांस की कला में काफी दक्ष और प्रवीण होते हैं। किसे नागपुरी का विद्यापति कहा गया है? तो घासीराम को। नागपुरी का विद्यापति है घासीराम। ऐसे मुझे विद्यापति जो थे वो घास नहीं डालते थे किसी के सामने भी, ठीक है, बहुत उन्हें गुरूर था इस तरह से करके। सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो कार्तिक में। सोहराय पर्व क्यों मनाया जाता है? तो पशुओं के सम्मान में। जनी शिकार पर्व कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? 12 वर्ष। किस पर्व को राइज बाहरलक के नाम से जाना जाता है? तो बहुरा। किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो सुरजाही पूजा में। सेंद्रा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? उरांव। सेंद्रा पर्व मनाया जाता है। कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? जाड़ पूजा। किस पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है? माघे पूजा को। झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेले को क्या कहा जाता है? जतरा। आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो मेला लगता है उसे जतरा कहते हैं। बाबा धाम पवित्र तीर्थ स्थल किस जिले में है? तो वो देवघर में है। सबको झारखंड में लगभग पता ही होगा। हिजला मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? दुमका। जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में होता है? आषाढ़। किस जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है? तो पलामू में। हथिया पत्थर मेले का आयोजन किस नदी तट पर होता है? वो दामोदर नदी तट पर हथिया पत्थर मेला लगता है। हिजला मेला किस नदी तट पर लगता है? तो मयूराक्षी। किस जनजाति का प्रमुख मेला नुनबिल मेला है? तो नुनबिल मेला जो है वो पहाड़िया जनजाति का प्रमुख मेला है। झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित हैं? 6। लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 5। झारखंड की एकमात्र लोकसभा सीट कौन सी है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? पलामू। विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? 1/5। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो 213।
महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे दे सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया है थोड़ा, ये यहाँ से है। राज्यपाल झारखंड, एक सेकंड, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार थे। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो महिला राज्यपाल कौन है? तो वो द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म स्थान पेशावर में हुआ है? तो वेद प्रकाश मारवा। झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है? पगडंडी से शहर तक, सैयद अहमद। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत क्या आता है? वो मूल अधिकार है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? महाधिवक्ता। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? 2001 में। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस लक्ष्मण राव। झारखंड में कितने जिले हैं? 24। झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो है 5 भागों में बांटा गया है, मतलब 5 प्रमंडल। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 2001। झारखंड का 24वां जिला कौन सा है? तो वो रामगढ़ है। रामगढ़ है। झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में स्थापित है? तो वो भी रामगढ़ में है। झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटिक चंद्र हेम्ब्रम। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण किस विभाग के अंतर्गत आता है? नगर विकास विभाग। झारखंड में गलत हो गया है। भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर अवस्थित है झारखंड? ठीक है, तो 2.54, टोटल के 2.54% में झारखंड है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो 76%। झारखंड के दूसरे प्रमुख फसल कौन सी है? तो वो है मक्का। झारखंड की दूसरी फसल जो है वो मक्का है। झारखंड में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? तो वो दुमका है। झारखंड के किस जिले में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पलामू में। दुमका में मक्का, पलामू में चना। राज्य में उपलब्ध सतह जल का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? तो 23%। राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 12.1%। तो ये हो गया हमारा 100 क्वेश्चन का एक सेट, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब ये सब रट लें। और तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो।